तारीख 23 सितंबर सन 2022 दिन शुक्रवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान हरफन मौला संजीव चौहान। आज दो टूक बेबाक बात करते हैं भारत और कनाडा के बीच शुरू हुए नए बवाल की, विशेषकर उन भारतीय छात्रों के हित की बात जो अपना देश और बाकी दुनिया को छोड़कर गोरों के देश कनाडा में पढ़ लिख कर भविष्य संवारने के सपनों की पोटली बांधे हर समय तैयार बैठे रहते हैं। उस हद तक का उतावलापन पाले हुए कि भारत में रह रहे माता पिता का चाहे सब कुछ बिक जाए, बस बच्चे अपनी शिक्षा और उज्जवल भविष्य की खातिर कनाडा किसी भी तरह से पहुंच जाएं। वहां जाकर फिर चाहे जान जोखिम में ही क्यों न पड़ जाए। ये सब सच्चाई तो चूंकि कनाडा की सरजमी पर पहुंचने के बाद सामने आती है, लिहाजा कनाडा पहुंचने को उतावले बैठे भारतीय स्टूडेंट्स को भला इस सबसे तब तक क्या लेना देना जब तक कि वे कनाडा पहुंचकर जिंदगी के किसी बड़े जंजाल में न फंस लें। जी हाँ, यह सब उस तरह से हवा में कतई नहीं है जैसे कि रातों रात कनाडा पहुंच किसी भी कीमत पर वहां अपना उज्जवल भविष्य बनाने के सपनों की पोटली बांधे भारतीय छात्र भारत में बैठे रहते हैं। दरअसल यह सब लिखने, बोलने और समझने समझाने का मौका ही हिंदुस्तानी हुकूमत के एक अलर्ट के बाद मिला है। इसी अलर्ट में भारत सरकार ने कनाडा जाकर पढ़ाई करने को उतावले बैठे भारतीय छात्रों को हिदायत दी है कि वे सावधान हो जाएं। पहले तो कनाडा जाने से पहले 100 बार सोचें। अगर हर कीमत पर जाने की जिद ठानी ली है तो जाने से पहले खुद को सावधान जरूर कर लें, ताकि कनाडा पहुंचने के बाद भारतीय छात्रों को अपने किए पर पछताना न पड़े। क्योंकि इन दिनों कनाडा के बदले हुए रुख के चलते वहां हेट क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ भारतीय विद्यार्थियों को। हिंदुस्तानी हुकूमत के अलर्ट में यूं तो सब कुछ साफ साफ आगाह किया गया है जितना किसी देश की हुकूमत कर सकती है अपने देशवासियों की भलाई की खातिर। इसके बाद भी अगर कनाडा जाने के शौकीन ना समझे तो फिर यह उनका निजी निर्णय है, जिसमें भारत और उसकी हुकूमत भी भला क्या कर सकेगी। हाल ही में जारी किए गए अलर्ट में हिंदुस्तानी हुकूमत ने स्टूडेंट्स से साफ साफ यानी दो टूक कहा है कि वे कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें। दरअसल भारत सरकार को ये आगाह इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कनाडा में पिछले दिनों भारत विरोधी कई गतिविधियां आगे पीछे एक साथ देखने में आई हैं, जिनसे सबक लेकर सावधान हो जाने में ही हमारी और आपकी भलाई है। इसके अलावा कनाडा में हेट क्राइम के मामले भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह के चलते भारत सरकार ने कनाडा जाने के शौकीन अपने स्टूडेंट्स को सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। सरकार ने इस जारी अलर्ट में यह भी कहा है कि हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों के मामलों को कनाडा के समक्ष भारतीय विदेश मंत्रालय के जरिए उठाया जा चुका है। इसके परिणाम आने में मगर देर भी लग सकती है। कनाडाई अधिकारियों से भी हिंदुस्तानी हुकूमत ने आग्रह किया है कि वे कनाडा में सामने आ रहे हेट क्राइम के मामलों की गंभीरता से जांच करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि कनाडा जाने वाले और वहां पहले से रह रहे भारतीयों के बीच असुरक्षा की भावना घर न करने पाए। यह भारत से ज्यादा कनाडा के लिए जरूरी है, क्योंकि फीस के रूप में कनाडा द्वारा भारतीय छात्रों से ली जाने वाली सालाना भारी भरकम रकम कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सर्वोत्तम जरिया या कहिए माध्यम है। अगर कनाडा में बढ़े अपराधों के चलते भारतीय छात्रों ने वहां जाने से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया तो उससे भारतीयों की नहीं, हालत पतली कनाडा की ही होना शुरू हो जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि हेट क्राइम जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को अभी तक सजा नहीं दी गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ऊपर बताए गए अपराधों के बढ़ने की वजह है कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक या स्टूडेंट्स और वहां ट्रैवल व एजुकेशन के लिए जाने वालों को सतर्क रहने और अपने आसपास निगरानी रखने को कहा जाता है। सरकार ने भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स से आग्रह किया है कि वे ओटावा में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया या टोरंटो और वैनकूवर में स्थित काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपना विवरण जरूर दर्ज करें। इसके अलावा वे अपना विवरण मदद पोर्टल यानी madad.gov.in पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया है कि यह किसी भी आपात स्थिति या जरूरत के समय में हाई कमीशन और काउंसलेट जनरल को कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करेगा। वहीं कनाडा में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह पर भी भारत ने गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा कि कनाडा हमारा मित्र देश है, लेकिन वहां पर कट्टरपंथी और चरमपंथी तत्वों को राजनीति से प्रेरित ऐसी गतिविधि की इजाजत दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे को कनाडा के समक्ष उठाया गया है और इस तरह के मामलों को कनाडा के सामने आगे भी उठाया जाता रहेगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि खालिस्तानी जनमत संग्रह पूरी तरह से फर्जी है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।